मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, जब दो विपरीत ग्रह एक दूसरे से विपरीत स्वभाव वाले ग्रह, यानी मान लीजिए शत्रु ग्रह, एक दूसरे के आमने सामने जब कुंडली में बैठते हैं तो उनका क्या फल होता है। तो सबसे पहले यह डिसाइड करना है कौन सा ग्रह एक दूसरे के विपरीत होकर बैठा है कुंडली में। जैसे सूर्य का विपरीत ग्रह कौन है? शनि। मंगल का विपरीत ग्रह कौन सा है? शनि। चंद्र का विपरीत ग्रह कौन सा है? केतु। चंद्र का विपरीत ग्रह कौन सा है? शनि। इसी प्रकार गुरु का विपरीत ग्रह कौन है? राहु। गुरु का विपरीत ग्रह कौन है? बुध। तो ये जो विपरीत ग्रह योग होके कुंडली बैठे, शुक्र का विपरीत ग्रह कौन है? गुरु और सूर्य। इसी प्रकार विपरीत ग्रह योग जब एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों, यानी शत्रुता लिए बैठे हों, परम शत्रु ग्रह होने के बावजूद भी आमने सामने अगर बैठे हैं तो एक दूसरे की दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाती है। मित्रों, तो वो स्थिति क्या होती है जन्म कुंडली में, उनका क्या फल होता है? आश्चर्यचकित कर देने वाला फल उनका होता है और हमेशा विस्मय बोधक स्थिति में रहता है। वो कब क्या गुजरे, कब क्या कर दें, वो किसी को पता नहीं रहता है। अब उनमें से कोई एक ग्रह अच्छा भी हो तो क्या करेगा? वो शत्रुता को झेल रहा होता है, द्वंद्व को झेल रहा होता है। ऐसी स्थिति में विजेता वो ग्रह माना जाता है जिसका अंश बल अपने भाव के अनुसार ज़्यादा हो, या उच्च का हो, या स्वराशि का हो, भाव यानी केंद्रस्थ हो, त्रिकोणस्थ हो। तो इस प्रकार से उनके फल में वृद्धि या कम जो है आकलन लगाया जा सकता है। तो अब यहाँ चूंकि कुंडली में गुरु को हमने लिया है और सामने बैठा है बुध, यहाँ गुरु, यहाँ बुध, यहाँ बुध, यहाँ गुरु। अब इसका फल क्या हम निकालेंगे? तो मित्रों, ये है मेष लगन की कुंडली। किसी भी लगन में निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मेष लगन में कुंडली जो में अगर गुरु लगन में बैठा है तो कहते हैं सबसे पावरफुल स्थिति गुरु की मानी जाती है जब लगन में गुरु होता है किसी की कुंडली में, किसी भी लगन में। दूसरा जो पावरफुल स्थिति होता है गुरु का, वो होता है चतुर्थ भाव। मित्रों, चतुर्थ भाव में नैसर्गिक रूप से गुरु बड़ा पावरफुल माना जाता है। कोई सी लगन हो, कोई सी भी राशि में ये बैठा हो यहाँ पर, ये तो हो गया नैसर्गिक बल। अब चूंकि तात्कालिक बल निकालें तो तात्कालिक मेष राशि जो है गुरु की मित्र राशि है, यहाँ भी बलवान हो जाता है, और ये उच्च राशि हो गई, यहाँ भी बलवान हो जाता है। इन दोनों स्थितियों में पराजित कौन होगा? पराजित होगा बुध, दोनों स्थितियों में। लेकिन कितना पराजित होगा उस पर डिसाइड करना। अब बुध जो है मकर राशि में क्या है? मित्र राशि में बैठा हुआ है। यहाँ शुक्र के राशि में बुध बैठा हुआ है तो यहाँ भी मित्र राशि में बैठा है, इतना भी पराजित नहीं हुआ वो। तब हमें करना है अंश बल का पता लगाना है। अगर मान लिया जाए बुध के बैठने का अंश बल 15 है और गुरु के अंश बैठने का अंश बल मात्र 10 है, यानी केवल उच्चतम लिए बैठे हैं, लेकिन अंश बल में बुध ज़्यादा है, तो यहाँ पराजित कौन होगा? गुरु होगा पराजित, यहाँ बुध विजेता हो जाएगा। तब हमें क्या करेगा? दोनों के आकलन निकालने, बुध को बलवान होकर ही फलादेश करना पड़ेगा, भले उसका फल क्या है, अशुभ हो और खराब हो, और गुरु का अच्छा हो और वो हो, यानी अच्छाई कम मिलेगी, बुराई ज़्यादा उसको मिलेगी ऐसी स्थितियों में। ठीक उसी प्रकार के जो है बुध अगर छठे भाव में बैठा है तो यहाँ नैसर्गिक तौर से बलवान है, और गुरु 12वें घर में है तो नैसर्गिक रूप से डाउन है। लेकिन अंश बल अगर गुरु का यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, 15 से ऊपर जा रहा है, और यहाँ जो है 15 से नीचे अगर आ रहा है बुध का अंश बल, तो यहाँ बलवान कौन हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो इसका फलादेश करते समय हमें ये देखना होगा कि गुरु के चाहे वो खराब फल दे रहा हो या अच्छा, उसकी जो है भाव बल ज़्यादा होगा। अब गुरु ज्ञान का कारक है, ध्यान से सुनना है। अब गुरु ज्ञान का कारक है तो जहाँ गुरु कमजोर हो, ज्ञान को कम करेगा, ज्ञान को जो है कम करेगा, आकलन में कम देगा। अगर जहाँ अशुभ में आ रहा है या कम अंश बल में डाउन आ रहा है, राशि के अनुसार डाउन आ रहा है, भाव के अनुसार डाउन आ रहा है। संतान का कारक है तो संतान को भी नुकसान पहुंचाएगा गुरु। ठीक है। भाग्य का कारक होता है गुरु, तो भाग्य को भी कमजोर करने का काम करेगा। धर्म का कारक होता है तो धर्म को भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएगा। परंपराओं का कारक होता है तो परंपराओं का भी जो है कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है। संसारिक सुख यानी रोजगार, व्यवसाय, इन सब का भी कारक होता है वो गुरु, तो क्या है, वहाँ भी आपको नुकसान झेलने को मिलेगा। अब वही गुरु किन चीज़ का, बुध क्या कारक होता है? वाणिज्य का कारक होता है, यानी विशेष जब हम कोई लेन देन या व्यापारिक बात करते हैं तो वहाँ पर बुध जो है वाणिज्य का कारक हो जाए। वाक्पटुता, बोलचाल, ठीक है, गणितीय विभाग जितने होते हैं सब बुध के अनुकूल होते हैं। ठीक है। नियम कानून की शैली बात करें तो वो बुध पे आधारित होता है। गति की बात करें तो वो बुध पे, प्रतिस्पर्धा बुध पे होता है सारा चीज। तो ये जो बुध का और ये जो गुरु का है, ये डिसाइडिंग होगा। जैसे जो अंश बल में, अब हमने पहले वाले निकाला था तो यहाँ मजबूत कौन में निकला था? गुरु। तब आपका ये चीज सुधर जाएगा, लेकिन ये चीज बिगड़ जाएगा।
अब यहाँ पर बुध मजबूत निकला था, यहाँ गुरु कमजोर आ गया था, तो ये चीज़ आपका मजबूत हो जाएगा, ये आपका जो है कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार बुध मजबूत हो गया यहाँ पर, तो यह अब साथ साथ भाव फल को भी जोड़ना है हमें, साथ साथ भाव के फल को भी देखना है। अब ये रोग ऋण शत्रु, इतना बुध के साथ में रोग ऋण शत्रु को भी मजबूत करने का काम बुध करेगा अगर बलवान है, और साथ में यहाँ गुरु बैठा है तो इतना तो कमजोर करेगा। अब इनके कारण तुम्हें प्राप्त क्या होगा, ये भाव का फल तुम्हें प्राप्त होगा। कौन सा? अशांति, खर्च, आराम हराम, कानूनी कार्रवाई, पछड़ा, लड़ाई झगड़ा, विवाद, ये सब सारी चीज़। तो मित्रों समझ में पूरी तरह आपके आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह रोचक और तथ्य वाला वीडियो सरल और सटीक भाषा में आपको समझने का मौका मिले। जो लोग ज्योतिष के प्रेमी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो हैं। सूत्रों को समझेंगे तभी फलादेश फलित ज्योतिष को समझने में हमें आसानी होगी। मित्रों बिना स्किप करके वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपके पूरी तरह समझ में आएगा। इन ग्रहों की दशा महादशा जब आपकी प्राप्त होगी, जैसे गुरु की महादशा आई और गुरु बलवान निकल के आता है विपरीत इन दोनों की स्थितियों में, जो योग की बात कर रहा हूँ मैं, इस योग में जो ग्रह की दशा आवेगी वो ग्रह जो है अपना फल देने का काम करेंगे। और अगर जो खराब है उनकी दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर सोच में प्राण दशा आती है, तब उनमें आपको वो फल नजर आएगा। देखना यह है कि कौन से ग्रह की दशा जो है बलवान होकर तुम्हें क्या फल दे रही है। हमने आपको उनके स्वभाव, उनके गुण, उनके चरित्र, उनके व्यवहार को और भावगत राशिगत होकर उनको समझाया है। क्या नैसर्गिक क्या तत्कालिक मैत्री का भाव होता है उनके जीवन में। आपको इन ग्रह की योग युति कहीं ना कहीं आपके कुंडली में कोई ना कोई विपरीत ग्रह योग की आमने सामने वाली युति तो बनी रही होगी। अब ऐसे कुछ ग्रह योग भी और बनाते हैं जो विपरीत ग्रह भी होने के बावजूद भी योग राजयोग भी बना देते हैं, तो उनका चर्चा अगले वीडियो में मित्रों हम करेंगे। जय सिया राम।